हैप्पी नवरात्रि आप सबको। तो देखिए अब सुबह का 7 बज गया और मैंने ना पूरा घर के साफ़ सफाई करके और उसके बाद माता रानी का पूजा वूजा करके दीप उप जला के आरती गा के और किताब पढ़ के मैंने सब कुछ एकदम शांति मन से कर ली। पहले मैं पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद ही अगर मुझे कुछ काम रहता होगा या फिर कुछ उसके बाद ही पहले मैं सबसे पहले उठ के घर को साफ़ कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा, और उसके बाद ही मैं आती हूँ माता रानी की साफ़ सफाई करने, बर्तन वर्तन सब धो देती हूँ माता रानी का प्लेट व्लेट, और तब मैं उसमें भोग वोग लगा के पूजा करती हूँ। तो मैं आज आपसे विशेष 3 चीज़ें बताना चाहती हूँ। पता है सब महिला लोग को पते ही होंगे, लेकिन कुछ महिला गलती करते हैं। पहला तो जबकि हम पूजा कर लेते हैं ना, चाहे बड़ा यज्ञ हो छोटा यज्ञ हो या फिर कोई घर की पूजा, तो हम पूजा करके चुपचाप चले आते। जी नहीं, हमें सबसे पहले उनसे क्षमा मांगनी चाहिए कि अगर हमसे कुछ भूल हो गई तो हमें माफ़ कर दें, वो अपने बच्चे संतान समझ के हमें माफ़ कर दें। दूसरा भूल कि अगर हम पूजा करते समय कभी बाल ना खोलें, कभी भी बाल ना खोलें, बाल खोल के हमें पूजा नहीं करना चाहिए, चाहे कोई बड़ा वीडियो बन रहा है या कुछ। और देखिए हमें बाल खोल के तो बिल्कुल ही पूजा नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितने भी बड़े क्रिएटर्स हो, सेलिब्रिटी हो, चाहे कुछ भी। बाल खोल के अगर हम पूजा करते हैं तो ये बहुत बुरा लक्षण कहा था, इसलिए प्लीज़ बाल ना खोलें और व्रत के बाद कभी नॉनवेज मत खाएं। हैप्पी नवरात्रि। तो पहली गलती ना करें कि हम कभी भी भगवान की पूजा करके उसके बाद हम उनके सामने माफ़ी मांगे कि अगर हमें कुछ भूल हो गई तो हमें माफ़ कर दे। दूसरी गलती हम ना करें कि हम बाल खोल के कभी भी पूजा ना करें, चाहे हमें वीडियो बनानी हो या फिर कुछ भी, लेकिन बाल खोल के हमें पूजा नहीं करना। और तीसरी गलती यही है कि अगर हम कोई फ़ास्ट करते हैं, जैसे कि एकम अठमी, जैसे मैं भी करती हूँ फास्टिंग के बाद आप तुरंत नॉनवेज ना खाएं। पारण अच्छे से किए, खुश रहिए। हैप्पी नवरात्रि सबको।